अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपने ये हदीस मुबारक तो सुन रखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उस शख्स को खुश व खुरम और शादाब रखे कि जो मेरी हदीस सुनता है, उसको याद करता है और फिर आगे पहुंचाता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया की सूरत में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम घर में बैठे पूरी दुनिया तक, लाखों लोगों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन अक़दस को पहुंचा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हम फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दीगर ऐसे प्लेटफार्म्स पर तहरीर की शक्ल में भी भेज सकते हैं, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर बनाकर इमेज की सूरत में पोस्ट करना वो ज़्यादा पुरकशिश होता है। लोग उसको ज़्यादा देख सकते हैं अच्छे तरीके से और उसको इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के स्टेटस में बहुत ज़्यादा लंबी तहरीर जो है वो नहीं आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक आसान तरीका कि जिसके मुताबिक आप अपने स्मार्टफ़ोन पर एक आसान तरीके से खूबसूरत हदीस मुबारक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हदीस मुबारक हमने लेनी कहाँ से है। तो इस सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन जो मोबाइल के लिए है वो है मकतबा शामला उर्दू। मकतबा शामला उर्दू जो है, आप इसके ज़रिए से हदीस मुबारक को निकाल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जहाँ चाहे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये मकतबा शामला उर्दू मैंने खोला है। आप इसकी मेन्यू में जाइए, फ़हरिस्त कुतुब में जाइए, हदीस में जाइए और ये सारी हदीस की किताबें, 6 कुतुब सित्ता जिनको कहते हैं, वो आपके सामने खुल गई हैं। अब आगे चूँकि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि आप रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक एक हदीस पोस्ट करना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इस हदीस, ये सही बुखारी की हदीस है। आप इसको खोलिए और यहाँ पर हदीस नंबर लिखिए आप जहाँ पर जाना चाहते हैं। मुझे इस हदीस का नंबर याद है कि ये सही बुखारी की 38 नंबर हदीस है। आप यहाँ पर 38 लिखिए और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो देखिए, ये आपके सामने हदीस जो है वो खुल गई है। अरबी मतन भी है और इसका तर्जुमा भी है। हम यहाँ से इस हदीस के मतन को उंगली प्रेस करके तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पिक्सल लैब के अंदर जाकर अब देखिएगा हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट में डबल क्लिक कीजिए और यहाँ जाकर इसको हमने जो वहाँ से कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। डन। ओके, ये हदीस मुबारक यहाँ पर पेस्ट हो गई है। अब इसका साइज़ और सेटिंग्स वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम पिक्सल लैब की, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जो पहली क्लास है उसके अंदर टेक्स्ट से मुतालिक सारी बातें जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं। तो मुख्तसर तौर पर देखें कि सबसे पहले तो हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील करते हैं। तो ये साइड पर जो आपको आइकन्स नज़र आ रही हैं उसमें कैपिटल ए लिखा हुआ है। यहाँ से आप इस हदीस के मतन का फ़ॉन्ट तब्दील करते हैं। फ़ॉन्ट जो बहुत खूबसूरत है उर्दू नस्तालीक में, वो महर नस्तालीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इसका हवाला भी लिखेंगे। हवाले के लिए ये है कि आप इसको ही कॉपी कर लें, क्योंकि हमें दोबारा से फिर इसका फ़ॉन्ट तब्दील नहीं करना पड़ेगा। इसी को ही सिलेक्ट करके तो आप यहाँ पर इसका हवाला दे दीजिए। डन। ओके, ये आप नीचे हवाला लिख दीजिए। अब आपको इस हदीस के पीछे एक खूबसूरत बैकग्राउंड लगानी है। बैकग्राउंड के लिए देखिए, इस एप्लीकेशन के अंदर भी पहले से कुछ बैकग्राउंड्स दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, जो फोर्थ वाला नीचे ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इमेजेस उसने आपको पहले से ही दे रखी हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी जो तस्वीर जो बैकग्राउंड पर लगे वो रमज़ान से मुतालिक होनी चाहिए,
तो आप यूँ कीजिए कि गूगल पर आपको हर किस्म की तस्वीर जो है वो मिल जाती है। तो आप देखिए मसलन गूगल पर जाकर आप लिखिए, गूगल पर जाकर आप लिखिए रमज़ान, आपको रोज़े से मुतालिक हदीस चाहिए है, तो आप लिखिए रमज़ान। इमेजेस में जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी, ये देखिए दोस्तों, रमज़ान से मुतालिक तस्वीर जो हैं वो खुल गई हैं। हम ऐसी तस्वीर देख लेते हैं कि जिसमें टेक्स्ट भी ऐड किया जा सकता हो, जिसमें साइड पर जगह हो। वैसे तो कोई भी इमेज सेलेक्ट की जा सकती है। ये देख रहे हैं आप कि दसियों तस्वीरें आपके सामने रमज़ान से मुतालिक खुल गई हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए ये तस्वीर आपको पसंद आ गई है, आपने इसको खोला है तो ये तस्वीर आपके सामने खुल गई है। आप इस पर उंगली प्रेस करेंगे तो डाउनलोड इमेज की ऑप्शन आ जाएगी। आपने इसको क्लिक किया है तो ये इमेज आपकी डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो गई है। अब हम आते हैं पिक्सेल लैब में और यहाँ से हम ये प्लस का निशान दबाइए और यहाँ से फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा ये डाउनलोड्स में ये वो तस्वीर जो है वो यहाँ पड़ी हुई है। अब देखिए कि आप इसका मखसूस हिस्सा जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मतन भी लिखना है। ओके कीजिए। ये बैकग्राउंड देखिए कि आप इसको यहाँ पर बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, और आप ये और इसको इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाकर टू बैक कर दीजिए। और आप देखिए जी, इसको यूँ आप साइज़ के उसके मुताबिक कर दीजिए और ये हवाला जो है इसको मज़ीद छोटा कर देते हैं। ये हो गई है जी हदीस मुबारक हमारी रेडी। लेकिन अभी हमें इसके ऊपर एक हेडिंग लगानी है। तो हेडिंग के लिए दोस्तों देखिए, मैं मसलन इसी टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। ये मेरे सामने खुल गया है और मैं इसके अंदर फिर तब्दीली कर लेता हूँ। रोज़े की फ़जीलत, डन, ओके। ये आपने हेडिंग बना ली है। आप इस हेडिंग को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इसको कोई आप इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट की ऑप्शंस में जाइए। इसकी हेडिंग को प्रोमिनेंट करने के लिए इसका कलर चेंज कर दीजिए। ये देखिए जी, इसका कलर हम यहाँ पर येलो लगा देते हैं। ओके। और अगर आप मज़ीद कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये सारे इफ़ेक्ट आपके सामने मौजूद हैं। मसलन ये शेडो है, शेडो का कलर देखिए आप यहाँ से कौन सा रखना चाहते हैं। ये आप वाइट कीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो ये दोस्तों आपकी हदीस मुबारक जो है वो तैयार है। अब आप इस हदीस को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए इसको आप सेव करेंगे। यहाँ से सेव कीजिए, सेव एज़ इमेज कीजिए और आपसे ये पूछेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी रखनी है आपने। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हाई है, वेरी हाई है, अल्ट्रा है। आप जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करके और सेव टू गैलरी कर दीजिए। तो ये अब आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब देखें, अब दोबारा आप रोज़ाना एक हदीस मसलन बनाकर आप सोशल मीडिया पर डालते हैं। आप चाहते हैं कि एक हदीस जो है रोज़ाना मैं इसी के अंदर तब्दीली करके नई हदीस बना दूं, तो आप इसको यहाँ पर सेव की ऑप्शन में जाकर सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट का आप नाम रख लीजिए, हदीस नाम रख लीजिए। ये ओके। अब ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो चुका है। अब आप अगले दिन दोबारा जब पिक्सेल ऐप खोलते हैं तो ये आपके सामने खुलता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपके राइट साइड पर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर जाइए और ओपन .plt फाइल लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना वो प्रोजेक्ट जो है, ये देखिए ये हदीस सबसे ऊपर आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ये आपका प्रोजेक्ट खुल गया है। अब आप एक और हदीस लिखना चाहते हैं तो आप इसी के अंदर ही तब्दीली करेंगे, आपको सारी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। मसलन आपने अब जो हदीस लिखनी है उसका उन्वान आपने तब्दील करना है, तो आप मसलन आप लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर
आपकी जो हदीस है उसका कुछ उन्वान है लैलतुल क़द्र की फ़जीलत, आपने हेडिंग तब्दील कर दी। अब आप उसी तरह मकतबा शामला उर्दू में जाइए और वो जो हदीस आपको लैलतुल क़द्र की फ़जीलत की मिलती है आप वहाँ से जाकर कॉपी कीजिए और इसको डबल क्लिक करके वो वाली हदीस यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह ज़ाहिर सी बात है कि उसका हवाला भी मुख्तलिफ होगा, तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसका हवाला भी तब्दील कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि तस्वीर ये जो मैंने बैकग्राउंड पे लगाई है यही रहे, क्योंकि ये भी रमज़ान से मुताल्लिक ही है, तो इसको रहने दें। और अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप उसी तरह गूगल में जाकर कुछ भी आप लिखें तो आपको उससे मुताल्लिका सैकड़ों तस्वीरें जो हैं वो मिल जाती हैं, तो आप इस तरह बैकग्राउंड को भी तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सिर्फ एक बार डिज़ाइन बनाया है और आप रोज़ाना कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो आसानी के साथ आप रोज़ाना एक हदीस मुबारका खूबसूरत तरीके से तैयार करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये खैर का पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचिए तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।